यूँ तो हम सभी जानते हैं कि संडे को अक्सर छुट्टी होती है। तो ऐसे ही एक बार संडे का दिन था और दिल्ली में रहने वाले शर्मा जी का परिवार बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। शर्मा जी अपनी पत्नी और दो बेटे और एक बहू के साथ रहते थे। और जैसा कि दिल्ली वाले खाने पीने के शौकीन होते हैं, वैसे ही शर्मा जी का परिवार भी खाने पीने का बेहद शौकीन था। हालांकि कुछ ही महीने पहले बड़े बेटे गौरव की शादी हुई थी और रश्मि दिल्ली से ही थी, लेकिन वो ऐसे घर से थी कि जिसके यहाँ खाने पीने को लेकर कोई खास शौकीन नहीं था, जिसकी वजह से रश्मि को ना तो ये पता था कि कौन सा खाना बनाना है और कौन से खाने को किस खाने के साथ बनाया जाता है। तो ऐसे ही नई बहू रश्मि ने जैसे ही अपने घर की रसोई संभाली थी कि शर्मा परिवार में तो जैसे बवाल ही हो गया था। अरे कौशल्या, आज संडे का दिन है। पता नहीं बहू ने हम सब के लिए आज क्या बनाया होगा। हाँ मनोहर जी, अभी पिछले संडे उसने जो खाने का कॉम्बिनेशन बनाया था ना, मुझे तो वो सोचकर डर ही लग रहा है। अरे भला शाही पनीर के साथ बाटी कौन बनाता है? हाँ, भला ये भी कोई कॉम्बिनेशन हुआ? हाँ, आप ठीक कह रही है मम्मी। जब पिछले संडे भाभी ने खाना बनाया था, जब मैंने शाही पनीर के साथ बाटी देखा तो मेरे तो चक्कर आने लगे। अरे कौशल्या, लेकिन अब तो तुमने बहू को अच्छी तरह से समझा दिया है ना? हाँ पापा, मैंने देखा था मम्मी अच्छे से रश्मि को समझा रही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तो वो जरूर कुछ अच्छा सा खाना बनाएगी। हाँ गौरव बेटा, उम्मीद तो हमें भी यही है। बाकी जब बहू आएगी खाना लेकर तभी हमें पता चलेगा। अब सबका इंतजार खत्म होता है और रश्मि हाथ में खाना लेकर रसोई से बाहर आती है। अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आज मैं आप लोगों को स्पेशल खाना परोसने वाली हूँ। भाभी, आपके चेहरे की खुशी देखकर तो लग रहा है कि आपने आज बहुत अच्छी चीज बनाई है। देखो रश्मि, पिछली बार की तरह हम लोगों को सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ गड़बड़ मत कर देना। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप लोग खाना देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे और खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। अच्छा अच्छा बहू, अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी खाना परोसो। तुम्हारे ससुर जी तो खाना देख कर रह ही नहीं पाते हैं। अच्छा मम्मी जी, तो ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने सरप्राइज खोलने जा रही हूँ। आज मैंने बनाया है दही बड़े के साथ रोटियां। अब इतना सुनते ही शर्मा परिवार के तो होश उड़ जाते हैं। क्या 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 बहू, क्या कहा तूने? जरा फिर से तो कहना। अरे मम्मी जी, आज मैंने बनाया है स्पेशल दही बड़े के साथ रोटियां, वो भी घी लगा के। अरे वाह वाह, क्या बात है भाभी। आपकी ये रेसिपी तो मैंने दूर दूर तक कभी न सुनी है न देखी है। अरे यहाँ तक कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दही बड़े के साथ रोटियां भी खाई जाएंगी। अरे रश्मि, पर तुम्हें ये आइडिया आते कहाँ से हैं? अरे बहू, क्या तुम्हें संडे का ही दिन मिलता है ये सब करने के लिए? अपनी ये कुशलता कहीं और जाकर दिखाओ। अपनी ये क्रिएटिविटी हमारे घर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? मैं आपकी बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाने की। तो मैं और किसी के घर में अपनी ये क्रिएटिविटी दिखाने क्यों जाऊँ? इसीलिए तो मैं इतने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे बहू, लेकिन दही बड़े के साथ रोटी कौन बनाता है? अरे कम से कम रोटी खाने के लिए सब्जी तो बना लेती। अभी कल ही मैंने तुझको कितने अच्छे से समझाया है कि किस चीज के साथ क्या चीज खाई जाती है। अरे बनाने के पहले एक बार कम से कम पूछ तो लिया होता। क्या बात है माँ जी, मेरे मायके में तो सब लोग दही के साथ रोटी खा लेते हैं, पर मैंने तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बड़े भी तो बनाए हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई? आखिर संडे के दिन अब शर्मा परिवार को
दही बड़े के साथ रोटियां ही खानी पड़ती है। अब कौशल्या जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहू को कैसे सिखाए कि किस खाने के साथ क्या चीज़ बनाई जाती है। अब थक हार कर कौशल्या जी ने रसोई खुद ही संभाल ली और वो खुद ही खाना बनाने लगी। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। अरे कौशल्या, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है ना, अब तुम्हें रसोई का काम छोड़ना पड़ेगा। अरे मैंने अगर रसोई का काम छोड़ दिया तो बहू खाने का और रसोई का क्या हाल बनाएगी, ये सोच सोच कर डर लग रहा है। अब मम्मी छोड़ो भी, अब रश्मि जब तक अपने आप किचन में जाके काम नहीं करेगी तब तक वो कुछ सीखेगी भी नहीं, और अच्छा भी है ना, वो इसी बहाने सीखेगी तो। और फिर अगले दिन रश्मि सबके लिए खाना परोसती है। अब आप सब लोगों को मम्मी जी के बीमार हो जाने की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी और आप सबको मैं अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। अरे लेकिन रश्मि, बताओ तो तुमने बनाया क्या है? अरे अभी मैंने बनाया है मसूर की दाल के साथ गर्मा गर्म पराठे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे ऐसा अजूबा ना तो मैंने कभी देखा और ना सुना। क्या बात है भाभी, क्या बात है। अरे कल आपने मुझे लंच में जो दिया था ना, उसे देखकर तो मेरे दोस्तों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अरे समोसे के साथ दाल कौन रखता है? सुना आपने गौरव जी, देवर जी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाभी, मैं क्या, सभी आपकी तारीफ करेंगे। आप काम ही ऐसा करती हैं। आपके जैसा खाना और खाने का कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। थैंक यू देवर जी। कितनी खुश हो रही हो तुम रश्मि, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि प्रभात तुम्हारी तारीफ नहीं, तुम्हें टॉन्ट मार रहा है, टॉन्ट। अरे रश्मि, कुछ तो रहम करो हम लोगों पे। ऐसा कॉम्बिनेशन खिला खिला के हमारी जान लोगी क्या? मैं तो आप लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी, अब पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। फिर अगले दिन सुबह अखबार में एक नई खबर सुनकर शर्मा जी अपनी बहू को अपने पास बुलाते हैं। अब घर के सभी लोग उस वक्त वहीं पर बैठे हुए थे। अरे क्या बात है पापा जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बहू, ये देखो आज तुम्हारे लिए काम की चीज आई है अखबार में। अरे पापा, आप तो अच्छा मजाक करते हैं। वो तो कुकिंग कंपटीशन का ऐड है, और भाभी अगर गई ना कुकिंग कंपटीशन में तो जज वहां से 9-2-11 हो जाएगा। प्रभात ठीक कह रहा है। पापा, आप कम से कम ये तो सोच लिया करो कि कौन सी चीज किसको बतानी है। अरे हमारी रश्मि बहू के हाथ का आड़ा टेढ़ा खाना खाकर तुम्हारे पापा का दिमाग भी आड़ा टेढ़ा हो गया है। अरे आप भी अच्छा मजाक करते हैं बच्चों के पापा। अगर हमारी बहू रश्मि कुकिंग कंपटीशन में जाएगी तो वहाँ सब हंस हंस कर पेट पकड़ लेंगे। अरे वहाँ कुकिंग कंपटीशन है, कोई कॉमेडी कंपटीशन थोड़ी है। आप सब लोग मेरा इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अरे क्योंकि तुम काम ही ऐसा करती हो बहू। अब मसूर की दाल के साथ रोटी कौन बनाता है, और दही बड़े के साथ रोटी कौन खाता है? इसका मतलब आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं पापा जी, आप सीरियस नहीं हैं? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। ऐसी बातों को लेकर तो मैं सीरियस हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हारे हाथों का खाना खा खा कर हम सबकी तबीयत सीरियस हो चुकी है। अब रश्मि को अपनी ससुराल वालों की बातें बहुत बुरी लगती है और वह बिना किसी को बताए कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है और वहां पहुंच भी जाती है। और ये प्रोग्राम टीवी पर लाइव दिखा रहे थे, लेकिन शर्मा परिवार में कोई ये नहीं जानता था कि अभी थोड़ी ही देर में रश्मि भी टीवी पर आने वाली है। अब सब लोग साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक से रश्मि का नाम सुनाई दिया। तो अब हमारे सामने आ रही है दिल्ली की रहने वाली रश्मि शर्मा। अब देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है?
रश्मि तो कहकर गई थी वो अपनी सहेली के घर गई है, फिर यहाँ रश्मि कैसे पहुंच गई? पापा मुझे भी नहीं पता था कि रश्मि कुकिंग कंपटीशन में जा रही है। अब तो ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि उसने बनाया क्या होगा, कहीं आज हम सबका अच्छे से मजाक न बन जाए। लेकिन तभी एंकर रश्मि की बनाई हुई डिश के बारे में कहते हैं। हाँ तो रश्मि जी, आपने क्या बनाया है, जरा हम सबको आप बताएंगी? जी मैंने 2 रेसिपी बनाई है। अरे वाह 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 भाई, तो आप बताइए आपने क्या बनाई है पहली रेसिपी? तो मैंने पहली रेसिपी बनाई है छोले के साथ रोटी। छोले के साथ रोटी? अरे ये क्या कह रही है आप रश्मि जी? आप अगर दिल्ली के वालों को ये बताएंगे कि छोले के साथ रोटी बनाई है तो वो क्या कहेंगे? आखिर वही हुआ जिसका डर था। अब रश्मि सारी दुनिया वालों के सामने हमारा मजाक ही बनवा दिया। और दूसरी रेसिपी क्या है? दूसरी रेसिपी है गर्मा गर्म गुलाब जामुन के साथ ठंडी ठंडी रबड़ी और आइसक्रीम। सुन लिया भैया, भाभी ने क्या बनाया है? अरे अब कहाँ से लेकर आए हैं भाभी को? कमाल का दिमाग लगाती है। अब शर्मा परिवार ने अपना सर पकड़ लिया और कुछ ही देर में टीवी भी बंद कर दिया। लेकिन जब रश्मि घर आई तो उसके हाथ में था विनिंग ट्रॉफी और वह बड़ी शान से मटकते हुए चली आ रही थी। अरे ये क्या बहू, तुम्हारे हाथ में विनर की ट्रॉफी? अरे लगता है बहू दिखाने के लिए खुद ही ट्रॉफी खरीद कर ले आई। हाँ पापा, भाभी तो कुछ भी कर सकती है। आप लोगों को यही लगता है ना कि मेरा फूड का कॉम्बिनेशन किसी को पसंद नहीं आएगा? अब देखिए, सबको पसंद भी आया और सबने मुझे विनर भी बनाया। और अब से मैं आप लोगों को नए नए कॉम्बिनेशन बनाकर खिलाया करूंगी। अब ये सुनकर सब लोगों का सर वापस से चकराने लगता है। वैसे सही आइडिया आप लोगों ने लगाया। ये ट्रॉफी मैं खुद ही खरीद के लाई हूँ, लेकिन अब से आप लोगों को वही खाना पड़ेगा जो मैं बनाऊंगी।